आज फिर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 10th है। आज जो पढ़ेंगे वो nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए जो nth टर्म रामानुजन साहब वो जब क्लास में पढ़ रहे थे तो उसके मेम जो है सर जो है वो कुछ यहाँ कुछ एपी में कुछ नंबर दिया, ठीक है, और उसको ना जैसे मान लो कि कोई नंबर रहते, मान लो कि यहाँ 248 और इस तरह से पूरा डॉट डॉट करके लिखने बोला। ठीक है, तो ये तो होता फर्स्ट टर्म में, ये सेकेंड टर्म में, ये थर्ड फोर्थ। तो इसी तरह से उसको पूछ दिया कि बताओ 10 टर्म में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो सब बच्चे लोग क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है +2, यहाँ क्या कर रहा है +2, और सब क्या कर रहा है +2। इस तरह से दिमाग लगा रहा है। ठीक है, और बोला कि 10 टर्म तक बताओ, क्या बताओ 10 टर्म तक बताओ। तो सब लोग बहुत टाइम लगने लगा, क्या लगा, बहुत टाइम लगने लगा। आज 100 टाइम तो माथा सब पिट में लगने नीचे, भैया क्या हो रहा है, बोला क्यों पटक रहा है यार, बोल रहा पटक इसीलिए रहे ना क्योंकि कौन निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा कोई नहीं, क्लास में कोई नहीं निकाल पाएगा। टीचर लोग सब इसी तरह बता रहा था 100 टर्म्स निकालना है तो इसी तरह से तुम जोड़ते जाओ 100 टर्म तक, क्या करो 100 टर्म तक जोड़ते जाओ। ठीक है, तो बहुत क्या हुआ, समस्या होने लगा। तो रामानुजन में दिमाग चला कि मैं एक नया तरीका सीख गया। बोला क्या मेरे बेटे, बोला कि मैं एक तरीका सीखा, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलिए रामानुजन साहब ने क्या बताया उसको मैं अभी तुरंत बताता हूँ। चलो इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो रामानुजन का आइडिया क्या है, हमारे सर जी है, ठीक है, हमारे टीचर ही है ना बहुत। अब आइए कैसे बनाया, तौर तरीका कैसे किया nth टर्म ऑफ एपी। तो देखिए भैया वो दिमाग लगाया कि अरे भाई मैं लिखा था ए, लिखा था फर्स्ट टर्म तो ये होता है, ओहो, उसके बाद सेकेंड टर्म था A+D, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अच्छा मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखता हूँ उनको, ये फर्स्ट टर्म लिखता हूँ मेरे भाई, फर्स्ट टर्म, तो ऐसे करके लिखता हूँ A1 लिखता हूँ तो क्या हुआ A हुआ, और A2 लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ A+D लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कॉमन डिवाइड डी जोड़ रहा हूँ। A3 लिखा हूँ तो क्या होगा A+, यहाँ 2D होता है, यहाँ मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ कितना होगा A4 होगा, यहाँ A+3D मैंने लिखने सिखाया था। अब मैं जाते जाऊं मुझे पूछ देगा कि 100 में क्या होगा, 100 टर्म में तो क्या लिखूंगा A+99, और समझ नहीं। अगर मैं जाते जाऊं और यहाँ मैं पूछ लूं कि A के पावर n क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ चिल्ला के A+n-1 इंटू क्या होगा A प्लस मतलब an का क्या होगा, n जहां होगा उसमें क्या होगा एक कम होगा कि नहीं होगा, होगा रे। तो यहाँ देखो यहाँ 100 है तो यहाँ कितना है 99 है, यहाँ कितना होगा 4 है तो यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना 2 है तो कितना है 1 है। बात समझ में, मतलब इस तरह से वो दिमाग लगाया कौन, रामानुजन। तो बोला कि अरे भाई वाह क्या आइडिया है, वाह। तो यहाँ क्या बोला कि वेयर, जहां की मेम क्या है, ये n जो है ना वो nth टर्म है, कोई भी टर्म है, क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी है, क्या है कोई भी एपी का कोई भी टर्म है। तुम यहाँ अगर 50 लेना चाहते हो 50 है, 70 लेना चाहते हो 70 है, 90 लेना चाहते हो 90 है। ठीक है, ये क्या है यार, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, क्या मेरे दोस्त फर्स्ट टर्म है। अच्छा डी क्या है जी, तो मेरे भाई क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, कितना नंबर ऑफ, जैसे वही ना था 100 टर्म निकाला था, यहाँ एन टर्म क्या लिखेंगे nth टर्म, क्या लिखेंगे nth टर्म, आपका ये है। इस तरह से दिमाग लगाया। अब ऐसे करके चुटकियों मार लगा, ऐसे कौन रामानुजन ऐसा दिया तो बच्चे लोग पूरा खुश हो गए, वाह मैं सीख गया। क्लासरूम में पूरा उसका क्या लगा क्लैपिंग होने लगा कि वाह, उसका फिर पब्लिश हुआ। उसके बाद आज लोग फटाफट निकाल लेते हैं, क्या करते हैं आज लोग फटाफट निकाल लेते हैं। ये किनका योगदान रहा, एस रामानुजन साहब का रहा। ठीक है, कोई दिक्कत, रामानुजन साहब और राम
ठीक है। तो आप देखिए कोई भी अब टर्म को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए एग्जाम्पल में है, तो इस तरह से वो निकाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का देखो, एग्जाम्पल नंबर कितना है मेरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 03। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 2,7, 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7, 12, ठीक है। अब बोल रहा है डायरेक्ट 10 टर्म में क्या होगा, मतलब ऐसे जाएंगे 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 और कहीं एक 10 प्लेस पे मिलेगा, तो 10 प्लेस में कौन नंबर बैठा होगा, कौन नंबर बैठा होगा, तो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि ए गिवन, क्या लिखेंगे यार, गिवन, यानी ए इज इक्वल टू कितना है, कितना है, 2 है, कितना यार 2, और डी कितना यार, आगे में से पीछे, यानी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और आपके पास एन कितना निकालने बोला है, 10th टर्म कितना निकालने बोला है, 10th, ठीक है। तो हमको निकालने बोला है ए 10th क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो डाइट, क्या लिखेंगे, वी नो डाइट, यानी ए एन कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी होगा। तो ए एन मतलब कितना हो गया, ये कितना हो गया, यही निकालने बोला है, ए 10, यहाँ कितना होगा, ए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना यार, डी 5। इसको सॉल्व करो, ए 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 2 का 2 प्लस यहाँ 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, और इंटू क्या होगा 5, यानी ए 10 कितना होगा यार, यहाँ 2 प्लस 9 5 जा 45, यानी कितना होगा, ए 10 में कितना हो जाएगा 47, मतलब 10th टर्म में होगा, हेंस 10th टर्म, 10th टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, और क्या होगा, क्या होगा 47। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आंसर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो यही है। अब बनाइए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए, चले आगे 4 पे चलिए, ठीक है। आओ यहाँ क्या है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज 81, आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर आवर आंसर। इसका रीजन दीजिए, क्या दीजिए, रीजन दीजिए। बोल रहा है ना कि ये जब जाएंगे 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 81 तक जाएंगे, माइनस 81 होगा यार, है ना, माइनस 81 होना चाहिए जहां तक लगता है, माइनस 81, ठीक है। बोल रहा है कैसे जाएंगे 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 जाएंगे, तो कहीं क्या 0 आएगा क्या, वही पूछा कि 0 आएगा क्या, ठीक है। और गिव, अगर 0 आएगा तो उसका आंसर दीजिए, कैसे आएगा, ठीक है। चलो तब पहले भैया यहाँ सुनिए मेरे दोस्त, मेरे भाई सुनो, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखेंगे, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 21। अच्छा डी कैसे निकालते हैं, आगे में से पीछे, आगे में से पीछे, 18 माइनस 21, यहाँ एक ही निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक ही निकालते हैं, ज्यादा निकालने का चेक, जहां चेक करने का था वहां 2-3 चेक कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 18 में से 21 आएगा, कितना बचेगा, -3 हो गया, ठीक। अच्छा हमको दिया हुआ ए एन दे दिया हुआ, A1 कितना दिया हुआ है 81, -81 दिया। हमको पूछ रहा है कि कोई टर्म 0 होगा क्या, तो बोलता है कि गिव रीजन फॉर आवर आंसर, विच टर्म ऑफ एपी, मतलब बोला 2-3 क्वेश्चन पूछा है, तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा, मतलब एन कितना होगा, एक क्वेश्चन पूछा, एक पूछा दूसरा क्वेश्चन 2 पार्ट से पूछा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद 0 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कौन सा टर्म जो होगा तो -81 आएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे वी नो डाइट, वी नो डाइट, क्या जानते हैं यार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिक्कत आइए, यहां देखो मैं बातें करूं, तो यहाँ ए एन का कितना वैल्यू हुआ -81 इज इक्वल टू ये कितना है 21 प्लस एन कितना है नहीं पता, -1 इंटू डी कितना है यार -81 इज इक्वल टू 21, इधर कितना आएगा यार, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस यानी 3, यहाँ कितना आ गया -81 इज इक्वल टू 21
यहाँ -3n और +3, ठीक है। -81 इज इक्वल टू 21 और 3 कितना हो गया 24 -3n। इसको इधर कर देंगे है ना, तो लिखो -81 -20 नहीं, कितना है दोस्त 24 इज इक्वल टू -3n। इसको ऐड करेंगे तो 1 और 4 कितना हो गया 5 और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। n इज इक्वल टू कहीं निकालेंगे कितना होगा -105 और बाई -3 n इज इक्वल टू कितना होगा 3 3 जा 9 बचा 1 3 5 जा 15 यानी कितना हो गया 35 आ गया। क्या आ गया 35, मतलब 35 टर्म में जाके मिलेगा, कितना मिलेगा 35। आंसर है कि नहीं है होगा, है ना। चलो अब पूछ रहा है कि भैया कोई ऐसा टर्म आएगा जो जीरो आएगा, बोला कि विच एनी टर्म विल बिकम जीरो, तो जीरो आ जाए, कोई टर्म ऐसा होगा जो जीरो आ जाए, है ना। तो बोलेंगे ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, ए एन नहीं, कौन सा टर्म पे होगा, एनी टर्म जीरो, कोई टर्म होगा जो जीरो होगा, मतलब हमको एन निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा एन। तो भैया ए एन मान लेते सपोज कि ए एन जो हमको मेरे नंबर पर टर्म जीरो होगा, ठीक। तो ए कितना निकालेंगे, ए इज इक्वल टू मेरे पास वही 21 होगा और डी इज इक्वल टू कितना होगा वही -3 होगा, यानी 18 - 21 यानी कितना होगा -3। अब हमको एन निकालने के लिए बोला जाए कौन सा टर्म में जीरो होगा, ठीक है, कौन सा टर्म। हम लोग जानते हैं ए एन का फार्मूला, वी नो दैट ए एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है यार जीरो इज इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस एन कितना है नहीं पता है, डी कितना पता है -3 पता है, ठीक है। आओ इधर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जीरो यानी 21 यहाँ कितना आएगा -3n, इसको करेंगे तो -3 यानी बताओ जीरो इज इक्वल टू 21 और 3 कितना होगा 24 -3n। इसको इधर ले जाएंगे कितना होगा 3n इज इक्वल टू 24, n का कितना आएगा 24/3, n इज इक्वल टू कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, मतलब 8 नंबर पे जरूर आएगा। क्या आएगा 8 नंबर पे आएगा। हेंस यहां लिख सकते हैं क्या, हेंस जीरो विल कम्स इन द 8th टर्म। कितना आएगा 8th टर्म है। चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, समझ में आ गया ना आप लोगों को भी। चलिए समझ में आ गया हो तो तुरंत फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप लिखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इतना दिया हुआ है एंड 7th टर्म 9 दिया हुआ है। तब बोलता है कि एपी बनाइए, क्या बनाइए एपी क्या होगा इसका, ठीक है। तो सीक्वेंस निकालने बोल रहा है, मतलब वही एपी, ठीक है। चलो और दैट मीन देखो गिवन क्या दिया मेरे दोस्त, अरे मैं गिवर लिख दिया, हाँ मैं कितना अच्छा इंग्लिश जानता हूँ यार। देखो यहाँ कितना हुआ थर्ड टर्म, यानी A3 लिखने बोला, क्या बोला थर्ड टर्म, मतलब A3 हो गया। A3 बोलेगा अरे भाई सर बता है A3 लिखने के तरीका, यहाँ कहते हैं A प्लस यहाँ 3 कितना लिखेंगे 2D इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यार फर्स्ट 5 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा ये और वहां कितना है 7, यानी यहाँ A7 यानी कितना हुआ A प्लस यहाँ 6 7 है तो कितना हो जाएगा 6। अरे तू मुंह क्यों ढक रही है रे, तू लोग मुंह देख रहे हैं क्या 9, यहाँ कितना होगा रे 9, ठीक है। अब यहाँ को एग्जाम यहाँ कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस वी गेट। आओ यहाँ क्या हुआ A प्लस यहाँ 2D इज इक्वल टू 5 और A प्लस यहाँ 6D इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे तुम सॉल्व कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा यार कट जाएगा। यहाँ 2 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा -4D हो जाएगा, समझे। और 5 में से 9 गया कितना हो जाएगा दोस्त
4 बोल रही है लड़की। ऐसा कैसा लोग है यार, -4/4 यानी डी इज इक्वल टू कितना हो गया यार, 4 का 4 कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया डी इज इक्वल टू 1। अब इसको डी को कोई भी इक्वेशन में जाके पुट कर दो 1 या 2 में। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन में जाके पुट कर सकता है, ठीक है। वी गेट यानी डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, डी यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 5। डी का वैल्यू a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू 5 यानी a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 यानी a हो गया 3। मुझे कुछ पता चल गया कितना, d पता चल गया कितना 1। तो AP निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा A1 इज इक्वल टू A होगा यानी दैट मींस 1 नहीं 3 होगा, कितना होगा 3। अच्छा A2 निकालेंगे, कितना निकाले थे A प्लस D निकालने के लिए कितना यहाँ 3 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 यानी A3 निकालेंगे कितना होगा A प्लस 2D, क्योंकि 3 है तो यहाँ एक कम करते थे यानी कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी कितना हो गया 3 to 5 यानी A4 निकालेंगे कितना होगा A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस यानी 3 इंटू 1 यानी कितना हो गया 6, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे देयरफॉर, मतलब इस तरह से निकालते जाओ यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस अरे भैया क्या मैं क्या लिख दिया, हेंस द रिक्वायर्ड AP आर क्या होगा 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जाएगा। ए रहा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आंसर। क्या आंसर मिल रहा है, मिल रहा होगा तो एस बोलो, नहीं मिल रहा है तो नो बोलो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग भी बुक पेन और कॉपी निकाल के हमेशा बनाया कीजिए मेरे दोस्त, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नंबर 6 देखिए, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। बोल रहा है कि इस तरह से मैं जाते जाऊं तो क्या 301 इज अ टर्म, 301 क्या मिलेगा आपके टर्म में, देखते हैं चलो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए भैया देख लेते हैं, आपके पास गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, d कितना आया यार आगे में से पीछे मतलब कितना हो गया 11 माइनस 5 यानी कितना हो गया यार 6, ठीक है। आपको ए एन दिया हुआ, ए एन कितना दिया, कितना बोल रहा है कि 101 आएगा कि नहीं आएगा, किस टर्म पे आएगा, किस टर्म में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चेक करते हैं। और एन मतलब कितना होगा, एन निकालते हैं। एन यदि कहीं मान लो अगर बोलेंगे 101, अगर 301 है, सॉरी 301, अगर एन का वैल्यू 1 2 3 कोई नंबर में आ जाए तो बोलेंगे भैया कि क्या है ये 301 में है। अगर कोई नंबर के जगह में कोई फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो भैया ये नहीं होगा। बात समझ में आया सर जी। चलिए आगे चलिए। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। यानी ए एन कितना हो गया 301 इज इक्वल टू ए कितना हो गया 5 प्लस एन कितना हो गया पता नहीं एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 6 यानी 301 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस यानी 6 एन माइनस 6 यानी इसको देखो सॉल्व करना है। 301 6 और में से 1 गया यानी 301 इज इक्वल टू 5 में से -6 जाएगा कितना हो जाएगा -1 यानी 6 माइनस 1 इधर आएगा कितना होगा 302 इज इक्वल टू 6n होगा। बात समझ में आया। n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकलेगा यानी कितना हो जाएगा 302 डिवाइड बाय 6 यानी n इज इक्वल टू कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3 बचा कितना 1 3 5 3 नहीं 3 से काट रहा है 2 से काट रहा है 3 2 1 जा 2 बचा कितना 1 और 10 यहाँ हो गया तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और यहाँ कितना हो गया 3 मतलब कोई नंबर पे नहीं आया, क्या आया फ्रैक्शन में आएगा। इसीलिए ये 301 कोई टर्म में नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं यार। तो लिखेंगे कि n इज ऑलवेज कम इन
हम इन क्या इन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में है। बट अंडर दिस कंडीशन कम्स इन क्या फ्रैक्शन में। सो 301 is not come in this term, इस टर्म पे नहीं है, समझ आया, इन दिस टर्म ऑफ द, ठीक है। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए चला। वैसे लड़की लोग कितना क्यों बोलते हैं, अरे लड़की लोग से बहुत ज्यादा मैं लगाव रखता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, कम से कम चिढ़े। देखो आओ आप, देखो क्या बोलता है एग्जाम, सर जी आइए एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बोल रहा है कि कितना 2 डिजिट नंबर वाला होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो भैया जब भी क्वेश्चन इस टाइप में आएगा ना, सुनो इधर बजा मत आओ, तो सबसे छोटा डिजिट नंबर कौन होगा, 2 डिजिट 10 होगा, क्या होगा 10, और सबसे बड़ा डिजिट होगा 2 डिजिट कौन होगा 99, ठीक है। हमेशा देखना जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, VBI कर लो, आने के लिए तैयार है, कोई उपाय नहीं है, आना ही आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर आपके क्लास के एग्जाम जब होगा उसमें देखने को मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे बोला कि सबसे बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है यहां से लेके जब स्टार्ट करोगे, तो बोल रहा है कि 99 के बीच में, 99 और 110 के बीच में जो कितना 3 से डिविजिबल वाला होगा नंबर, ठीक है। तो इसको पहले डिविजिबल करो, यानी देखो जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसको 3 से तुम डिवाइड करना, क्या करना यार 3 से डिवाइड करना। तो देखो यहाँ 3 से करेगा तो छोटा नंबर है ना, तो 3 से तुम डिवाइड करेगा तो यहाँ 9 आएगा, मतलब 1 आएगा, मतलब तुम मान लो कि सपोर्ट ये 10 लिखा, ये देखो 9 आ गया ना, तो ये तो डिविजिबल नहीं ना यार, नहीं है ना। तो एक बढ़ा के चलना, क्या करना हमेशा बढ़ा के चलना, मतलब 3 में नहीं, छोटा नंबर में बढ़ा के और बड़ा नंबर में घटा के चलना, ठीक है, मतलब उतना ही चलना। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ मान लो कि यहाँ हो रहा है, यहाँ 4 बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे 4, तो कितना आएगा 12, यानी कितना आएगा -2, कितना आएगा 10 में से 12 जाएगा, कितना आएगा -2 उस पर एड कर देना, क्या कर देना ऐड कर देना, मतलब कितना होगा सबसे जो छोटा 2 डिजिट नंबर का होगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा, कितना होगा 12, बात समझ नहीं है, मतलब बढ़ा के लिखना, क्या लिखना हमेशा बढ़ा के लिखना, ठीक है। तो इसको मैं हटा लूं, तो यहाँ से उसको रहने दो, बढ़ा के लिखना, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन होगा 12, इसे फिर 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 15, फिर 3 ऐड कर देंगे कितना होगा 18, इस तरह से जाएंगे। और ये तो 99 तो हो रहा है भैया डिविजिबल है, नहीं होता तो काम चलाते, आगे जाके जब चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ मान लो कि 99 क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कितना नंबर, एक कितना होगा, फर्स्ट नंबर कितना होगा 12 होगा, और डी इक्वल टू कितना हो गया 3 नंबर होगा, क्योंकि 15 - 12 यानी कितना हो गया 3, अच्छा डी हो गया। उसके बाद कितना हुआ, ए एन कितना दिया हुआ है 99, और एन कितना हुआ यही निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो वी नो डाइट, हम लोग क्या करते हैं वी नो डाइट, जानते हैं, क्या जानते हैं है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी जानते हैं, यानी ए एन कितना होता है यार मेरे दोस्त, कितना 99 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना हो गया 12 प्लस एन कितना हो गया नहीं पता 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 3, यानी 99 और इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ कितना होगा 3n -3, 12 में से 3 गया कितना जाएगा, 12 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 9, 9 प्लस 3n, ठीक है। अब देखो 3n हो गया, तब 9 इधर घटा देंगे कितना का 9090 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू कितना आएगा 90/3, यानी कितना आएगा दोस्त n इज इक्वल टू कितना आएगा 30, मतलब ऐसा नंबर जो होगा जो 30 नंबर होगा वो क्या होगा 3 से डिविजन होगा, है आंसर। हेंस लिखेंगे, हेंस लिखेंगे देयर आर 30 numbers
of an AP. There are 30 numbers of an AP are 30 numbers of 2-digit number of 2-digit number is divisible by 3। ये रहा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आंसर। चलो इस क्वेश्चन टाइम हो चुका है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप लोग लगातार देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए, ठीक है। गुड लक।